Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back class. Lecture number 8, Arrays, part 2. In part 1, we discussed the basics of arrays, what is definition, what is the basic use of arrays, how do you define it in your program, what is the size of array, what are the elements, and other important components that need to be discussed for understanding of arrays. This was the program that we discussed. We discussed basically two basic programs. In one program, we just uses the built-in values or user-defined, programmer-defined values, which is known as hard-coded. Hard-coded means कि आपने values खुद ही बता दी हैं. तो एक हमने ये एग्जाम्पल देखी थी जिसमें हमने एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज इस्तेमाल करना सिंटैक्स और ये सारी चीजें देखी थी. एक और एग्जाम्पल जो हमने देखी थी उसमें हार्ड कोडेड नहीं था, यूजर ने खुद नहीं बताया, वो प्रोग्रामर ने खुद नहीं बताई हुई थी वैल्यूज बल्कि यूजर से मांगी थी. तो ऐसे जो कोड्स होते हैं जिसमें मांगी जाती हैं, तो उसमें जो एरे का तरीका था वो हमने इसमें देखा था कि इनपुट लेने का क्या तरीका है और आउटपुट शो करने का क्या तरीका है. एरे के अगर तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो इट्स बेटर दैट यू यूज फॉर लूप. एरे के इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि इंडेक्स हमेशा इसका 0 से स्टार्ट होगा और जो भी एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं टोटल, अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो एरे का साइज 5 हो जाएगा. इंडेक्स 0 से स्टार्ट होके 4 पे आके खत्म होगा, जैसे n-1 जिसको हम कहते हैं. इसके साथ ही क्लास बुक से मैं थोड़ा सा ये इसको शेयर करना चाहूंगी ताकि इंडेक्स और सारी चीजें क्लियर हो जाए आपके पास. मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी मुझे रिवाइज करना है. मेमोरी से रिलेटेड हमने बताया था कि एरे के जो टाइप है, उस जो डेटा टाइप होगी उस हिसाब से मेमोरी में लोकेशन एलोकेट होंगी. एरे में और सिंगल वेरिएबल में डिफरेंस ये है कि एरे एक ही वेरिएबल के बहुत सारे लोकेशंस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है और वो सारी लोकेशंस हम इंडेक्स नंबर्स के थ्रू जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं. उस पूरे एरे का नाम एक ही होगा. अगर मैंने 10 साइज रख दिया तो बेसिकली वो 10 इंटीजर की लोकेशंस बना देगा या 10 कैरेक्टर की लोकेशंस बना देगा और उसमें से जो लोकेशन को मुझे एक्सेस करना है मैं उसके इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस कर सकती हूँ और 0 से लेकर 9 तक उसके इंडेक्स चल देंगे. अगर एरे का साइज 7 है तो 0 से लेकर 6 तक इंडेक्स होगा. अगर एरे का साइज 17 है तो 0 से लेकर 16 तक होगा, यानी जो भी n साइज होगा एरे का n-1 तक उसका इंडेक्स चल रहा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0. एक चीज ये थी. वेरिएबल में ये फर्क होगा कि वेरिएबल अगर मुझे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो वो मेमोरी में 5 डिफरेंट जगहों पर रखे हुए होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया num1, num2, num3, num4, num5, तो रैम में सब इंटीजर डेटा टाइप के, तो रैम में जहां जहां उसे 4-4 बाइट्स मिलेंगी एक साथ, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स उठाता है रैम की, तो जहां जहां उसको एक साथ 4 बाइट्स मिलेंगे वो एक जगह नंबर डाल दिया. फॉर एग्जांपल मेमोरी में यहाँ नंबर डाल दिया या num2 डाल दिया या num3 डाल दिया, num4 यहाँ डाल दिया, num5 यहाँ डाल दिया. मेमोरी में कहीं पर डिफरेंट जगहों पे. एरे में ये होगा कि वो पांचों के पांचों लोकेशंस या पांचों के पांचों जो इंडेक्सेस एंड इंडिसेस हैं वो लाइन से एक ही साथ उसने ऑक्यूपाई करने हैं. तो सारा का सारा डेटा आपका एरे की वजह से एक ही जगह आ जाएगा, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया था कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, यानी कि बैक टू बैक मेमोरी लोकेशंस, वन बाय वन, एक के बाद एक वाली उठाई और बीच में कोई लोकेशन को स्किप नहीं करता है. ये तो बेसिक सिंटैक्स है जिसमें आपको उसका डेटा टाइप बताना होता है, कोई भी नेम होना चाहिए, आइडेंटिफायर. साइज ऑफ एरे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से शो कर रहा होता है कि ये वेरिएबल बेसिकली एरे का वेरिएबल है. और अगर जो मुझे सिंपल वेरिएबल देना होगा तो ये साइज और स्क्वायर ब्रैकेट्स हम हटा देंगे. इसके अलावा हमने दो तरीके देखे थे. एक तो सिंपल ये तरीका था जिसमें हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एरे को डिफाइन कर रहे हैं. एक और हमारे पास तरीका था जिसमें बकायदा यहाँ पे एलिमेंट्स लिख रहे होते हैं. अगर आप एलिमेंट्स बता रहे होते हैं तो साइज जो है ऑप्शनल हो जाता है. ये भी स्लाइड में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था. ये सब जो है पार्ट 1 का रिवीजन हो रहा है इस वक्त. मेमोरी लोकेशन से क्लास रिलेटेड एक ये मैप है आपके पास मेमोरी का. बुक जो हम रेफर कर रहे हैं वो C++ की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो है वही वाली ये बुक है जो आप लोगों के साथ क्लास में जो है यूएसबी में शेयर कर दी गई थी और उसमें ही ये एरे का चैप्टर है जिसमें इन्होंने ये मेमोरी मैप समझाया हुआ है. तो ये जो आपके पास मेमोरी है, ज़्यादा ये ब्रोकन लाइन शो कर रहा है कि इससे ऊपर भी मेमोरी की लोकेशंस हैं और ब्रोकन लाइन ये शो कर रहा है कि इससे नीचे भी इनफाइनाइट जा रही है, मतलब ये आगे कंटिन्यू है. बहरहाल, तो हमारे पास एज नाम का एक एरे है
AGE ये नाम रखा है हमने, जिसका साइज अभी हमने ऊपर इंडेक्स में देखा था 4। तो जो हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, वो साइज बता रहा होता है। ये उसमें से इन 0 इंडेक्स की लोकेशन है, ये उसमें से 1 इंडेक्स की लोकेशन है, ये 2 और ये 3। n is the size of array, n minus 1 is the highest index starting from 0। तो अगर 4 था तो इंडेक्स 3 पे जाकर रुक जाएगा। बहरहाल चूंकि इन डेटा टाइप थी, मैं दोबारा सेंटेंस दिखा देती हूँ। ये 4 जिसकी मैं बात कर रही थी, a जिसका नाम है एरे का, और इंटीजर सी डेटा टाइप। इंटीजर के बारे में हमें पता है कि 4 लोकेशंस उठा रहा होता है, 4 बाइट्स उठा रहा होता है। तो ये चारों बाइट्स, ये पूरा एक इंडेक्स बन जाएगा। ये 4 बाइट्स, अगली 4 बाइट्स इंडेक्स सेकंड हो जाएगा। ये 4 बाइट्स हुई, नेक्स्ट इंडेक्स हो जाएगा। ये लास्ट 4 बाइट्स नेक्स्ट इंडेक्स हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने यूजर से वैल्यूज ले ली, सी इन करके या व्हाटएवर, और यूजर ने हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, तो वो इंटीजर टाइप की होगी। वो इंटीजर जो है वो यहाँ पर आके सेव हो जाएगा। एक में 44 आके बैठ गया, एक में 16, एक में 23, एक में 68। अगर मैं 4 डिक्लेयर कराऊंगी, 4 करेक्टर डेटा टाइप कराऊंगी, तो सिर्फ एक लोकेशन इंडेक्स ये 0 हो जाएगा, एज 0, ये एज 1 हो जाएगा, ये एज 2 हो जाएगा, ये एज 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 एक बाइट उठा रहा होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लेक्चर में एक बाइट का टेबल था जब हमने डेटा टाइप्स पढ़ा था। तो उस वक्त मैंने कहा था कि नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, उस चीज का अब यहाँ पे वही जिक्र आया है कि जो लोकेशंस की बात हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि डेटा कहाँ पे रखा हुआ है। तो एक लोकेशन, नंबर ऑफ लोकेशन फिक्स्ड है और हर डेटा टाइप के रेस्पेक्टिव। तो मेमोरी को पता होता है कि अगर इंटीजर है तो इस एड्रेस के बाद वो चीज +4 पे मिलेगी, फिर +4 पे मिलेगी, फिर +4 पे मिलेगी। +4 का मतलब ये कि 4 लोकेशंस लोकेट करके अब ये आया। बहरहाल अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि H2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी हुई है, तो H2 इंडेक्स क्या हुआ, H0, H1, H2, इसकी वैल्यू क्या है 23। अब अगर मैं कहूँ, ये सब सी इन सी आउट है। अब अगर मैं कहूँ कि यूजर से वैल्यू लो और H2 इंडेक्स में जाके रख दो, तो अगर आपको इसका सिंटेक्स याद हो तो मैं यहाँ पे रिवाइज भी कर देती हूँ थोड़ा सा। मैं यूजर से कह रही हूँ कि टेक अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरे पास काम ये, टेक अ वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इन इंडेक्स 2 ऑफ एज एरे। तो यूजर से वैल्यू लेनी है, कमांड हो जाएगी सी इन, जो भी वैल्यू आए वो कहाँ पे स्टोर करवानी है, एज एरे पे। एरे का नाम एज है, उसके इंडेक्स 2 पे, ये आपने दे दिया। तो इंडेक्स 2 पे अब यूजर ने कोई भी वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल यूजर ने वैल्यू दी आपके पास 78, तो ये 78 वैल्यू जो है क्लास, ये वाली वैल्यू H2 इंडेक्स पे आके ये 23 की जगह पे 78 आके बैठ जाएगा, ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि 23 भी होगी उसके ऊपर 78 भी उसके साथ होगा, एक इंटीजर आएगा, तो ये इंटीजर 23 की जगह अब नई वैल्यू आ जाएगी 78। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाह रही हूँ print the value of index 0 of array age। ये मैंने काम मुझे करना है कि वैल्यू प्रिंट कर दो जो इंडेक्स 0 पे रखी हुई है एरे एज की। तो प्रिंट किया आपने, सी आउट कमांड लिया, एरे का नाम पहले आएगा एज, उसके बाद इंडेक्स 0, ये आपने कमांड दे दी सेमीकोलन 0। ठीक है, ये आपने कमांड दे दिया प्रिंट करने का तरीका। तो पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको प्रिंट करवानी है तो आपसे वो इंडेक्स दे देंगे और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो स्क्रीन पे आपके पास नजर आ जाएगा 44। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैपिंग। अब आ जाते हैं क्लास हम, ये हमारा कोई रिवीजन था। अब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स पे आते हैं जो हमें पढ़ना है। लास्ट स्लाइड हमारे पास यहाँ तक थी, स्लाइड नंबर 7 पार्ट 1 के लिए। स्लाइड नंबर 8 पे एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम में क्या, प्रिंटेड सब्जेक्ट नेम एज वेल एज स्ट्रिंग एग्जाम्पल, स्ट्रिंग की एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अभी हम जब एक प्रोग्राम से रिलेटेड बनाएंगे तो मैं यही वाली एग्जाम्पल को बनवा के दिखा दूंगी और वहीं पे समझा दूंगी। स्लाइड नंबर 8 अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ये सी का आउटपुट था। स्लाइड नंबर 10, चेंज एनी इंडेक्स एलिमेंट। अब क्लास, ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। व्हाट डज इट से, इट सेज
वी कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई एनी इंडेक्स, हम किसी भी इंडेक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक चंक मौजूद है प्रोग्राम का। ठीक है, ऊपर यकीनन कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज होंगी ऑलरेडी। मेन प्रोग्राम है, इंट नम एरे का साइज नहीं बताया है, लेकिन चूंकि आगे हमने वैल्यूज बता दी हैं तो हमें पता है कि कंपाइलर इन वैल्यूज को काउंट करके खुद ही ये साइज को डिक्लेयर कर देगा। अगर हम एलिमेंट्स भी ना बताएं और साइज भी ना बताएं तो ये एरर है। कंपाइलर डिक्लेयर करना चाहे, उसको पता ही नहीं है कितनी मेमोरी डिक्लेयर करनी है, तो वो एरर दे देगा कंपाइलेशन के दौरान। तो हमें, अगर मैं यहाँ एलिमेंट्स नहीं दूंगी, से डायरेक्ट यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगी, तो आई हैव टू गिव इट साइज, और अगर मैं साइज नहीं बता रही हूँ तो फिर मुझे एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, आप चाहे, अच्छी प्रैक्टिस है कि ये भी बताइए और ये भी बताइए। तो ये साइज क्या डिक्लेयर कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइज हो गया इस एरे का 10। एरे का नाम है नम। एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया सम, जो कि फ्लोट डेटा टाइप का है। अब हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते जाते हैं। प्रिंट कर दो नम 0, ये मैसेज है, एज इट इज प्रिंट हो जाए इसके स्क्रीन पे, और इसके साथ वैल्यू प्रिंट कर दो नम 0। नम 0 की वैल्यू यानी नम एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू, तो दिस इज 0 इंडेक्स। ठीक है, हमेशा एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो जब ये प्रिंट करेगा स्क्रीन पे तो मैसेज प्रिंट करेगा num 0 एज इट इज, और उसके बाद 0 इंडेक्स की वैल्यू 6 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि प्रिंट कर दो num 1 मैसेज, ये एज इट इज स्क्रीन पे आ जाएगा, और इसके साथ इसकी वैल्यू। तो num इंडेक्स 1, दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स नंबर 1। तो अब जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है आपके पास वैल्यू 7, तो 7 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। num 4 पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हैं। num 4 4 इंडेक्स, num का इंडेक्स नंबर 4, 0 1 2 3 4, इसकी बात हो रही है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू है आपके पास 9। num 7, num 7 में जाएगा, दिस इज इंडेक्स नंबर 4 5 6 7, और वैल्यू स्क्रीन पे आ जाएगी आपके पास -3। अब क्लास आपके पास आगे हमने क्या किया कि num 1 को कर दो 50, यानी इंडेक्स नंबर 1 पे जाओ और 50, ये हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। दिस इज टोटली अलाउड। इंडेक्स नंबर एक्सेस करते हुए आप किसी भी वक्त कोई भी एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि नंबर 1 में जो भी वैल्यू रखी थी उसको 50 कर दो, 50 को असाइन कर दो नंबर 1 में। तो ये जो 0 1, इस 1 इंडेक्स पे ये वैल्यू रख देगा 7 को हटा के 50। अब ये कह रहा है कि num 4 की वैल्यू कॉपी कर दो इसमें num 0 वाली, दिस इज सोर्स, ये वाली वैल्यू के डेस्टिनेशन में आ जाएगी। num 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी हुई है उसको num 4 फोर्थ इंडेक्स पे जाके कॉपी कर दो। तो num 0 पे क्या वैल्यू रखी हुई है 6, 4 इंडेक्स 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे जाके इसको प्रिंट कर दो, वो अपडेट कर दो, और 0 की जो इंडेक्स की वैल्यू थी 6, अब वो 4 की वैल्यू बन गई है। अब ये कह रहे हैं num 7 की वैल्यू इक्वल्स टू num 4 प्लस num 1। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर ऑल अलाउड। आप दो एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर फॉर्मूला बिल्ड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हर तरीके का कॉन्सेप्ट दिया है। आप अपनी कोई वैल्यू एरे में डाल सकते हैं, एरे टू एरे कॉपी करवा सकते हैं, दो डिफरेंट एरे से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके सेव करा सकते हैं। आप चाहे तो एक एरे और एक वैल्यू माइनस करवा दे, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर ऑल अलाउड। आगे जाके लॉजिकल ऑपरेशंस भी अलाउ हो, ठीक है, उसकी भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये सारे आपको बेसिकली आपका विजन ब्रॉड करना है कि बिल्कुल जैसे वेरिएबल्स को आप ऐड कर रहे होते हैं, एरेज का भी बिल्कुल वैसे ही काम है कि दो एरेज आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप मैट्रिसेस ऐड कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स, तो बिल्कुल इस कॉलम की इस कॉलम से वैल्यू ऐड कर दो, इस रो की इस रो से वैल्यू ऐड कर दो, तो ये सारी चीजें इसमें अलाउड है।
अब ये क्या कह रहा है कि 4 इंडेक्स और 1 इंडेक्स की वैल्यूज को प्लस करके 7 इंडेक्स पर रख दो। तो 1 की जो वैल्यू है क्लास वो है 50, 4 की जो वैल्यू है वो है 6। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 50 और 6, और नम 7 को अपडेट कर दो 4 5 6 7, -3 की जगह क्या आ जाएगा 56। ठीक है, क्योंकि हमने नम 4 भी अपडेट किया हुआ है, नम 1 भी मॉडिफाई किया हुआ है। इन दोनों को ऐड किया, नई वैल्यू है, पिछली वैल्यू तो इसको नजर भी नहीं आ रही। तो नम 7 को भी हमने अपडेट कर दिया, 56 कर दिया। आफ्टर मॉडिफिकेशन अब हमने प्रिंट कराया नम 0। अब नम 0 के इंडेक्स को प्रिंट कराएंगे, तो नम 0 के इंडेक्स पे हमने कोई छेड़खानी नहीं की थी, वो पहले भी 6 था, मॉडिफिकेशन के बाद भी वो 6 है। अब यही चारों वैल्यूज हम दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं। अब हमने इंडेक्स 1 को प्रिंट करवाना चाहा, तो इंडेक्स 1 मॉडिफिकेशन से पहले 7 था, अब इसकी न्यू वैल्यू है 50। नम 4 की मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नम 4 की बिल्कुल मॉडिफाइड वैल्यू वही है जो नम 0 की थी, दिस वन लाइन। ठीक है, तो नम 4 की अब वैल्यू 6 है, अब 9 उसको नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर 6 ओवरराइट हो चुका है। नम 7 की वैल्यू -3 प्रिंट हुई थी थोड़ी देर पहले, मॉडिफिकेशन के बाद वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 56। इस प्रोग्राम को बनाइएगा, रन कीजिएगा और देखिएगा क्या यही आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास है भी आउटपुट 679 -3 बिफोर मॉडिफिकेशन, 679 -3 after modification, 650 656 after modification, 650 656। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा ताकि एरे के प्रोग्रामिंग की आपको प्रैक्टिस हो। अब क्लास एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम। आज द यूजर टू एंटर 7 days टेम्परेचर एंड प्रिंट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ यूजिंग एरेज। हम यूजर से 7 दिन का टेम्परेचर लेंगे, एरे यूज करते हुए उसका एवरेज प्रिंट करेंगे। एरे यूज करते हुए, एरे यूज करने का क्या मतलब है कि आप इनपुट एरे यूज करेंगे, एरे के थ्रू ही प्रिंटिंग करवाएंगे और एरे के थ्रू ही कैलकुलेशंस हो रही होंगी। प्रिंट द नेम ऑफ द डेज यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग की ये जो एग्जांपल आपको खुद करनी है, देख कर टाइप कीजिएगा इसको। अभी मैं बना भी रही हूँ, तो फिर आप जो है वो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम ये काम कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि वैल्यूज वो इनपुट भी ले, और वो वैल्यूज इनपुट लेने के साथ साथ डेज के नाम शो करते जाए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे लिखा हुआ नजर आए। ये बेसिकली इसका मॉडिफाइड वर्जन है। अभी जो हमने किया था पार्ट 1 में, हमने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट वर्ड यूज किया। मैं चाह रही हूँ सब्जेक्ट वर्ड ना हो, बल्कि सब्जेक्ट का नाम लिखा आ रहा हो। ठीक है, मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। तो ये वाली एग्जाम्पल में यही है कि प्रोग्रामिंग, पाक स्टडीज, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के नाम शो हो, बजाय के सब्जेक्ट वर्ड शो हो रहा हो, उसका असल सब्जेक्ट का नाम शो हो। तो नाम प्रिंट कराने के हमें ये सारे जो है, इसमें हम एरेस का जो एक प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें हम एरे कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, इनपुट लेना भी देख लेंगे, आउटपुट लेना भी देख लेंगे, और उसके साथ ही स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना भी सीख लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप लोग खुद भी बनाइएगा। केचा का प्रोग्राम आपके लिए हिंट है, एक्सप्लेनेशन है, आप बाद में अपना प्रोग्राम दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं कि स्क्रीन शेयर करते हैं प्रोग्रामिंग की, जिसमें हमें काम करना है। ऐड न्यू आइटम किया हमने, और
प्रोजेक्ट देखो एडमिट। आई होप पिछली जो फाइल्स हैं वो उसमें मसला ना करे। There is 7 days। टास्क हमारे सामने होना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हमें बनाना क्या है। स्क्रीन दोबारा शेयर करते हुए हाँ जी, दिस इज द टास्क। Ask the user to enter 7 days of temperature and print the average temperature of week using arrays। Ask the user to enter 7 days temperature and print the average temperature of week using arrays। Arrays यूज करते हुए हमें 7 दिन का टेम्परेचर लेना और हफ्ते भर का टेम्परेचर का एवरेज शो करना है। प्रिंट द नेम ऑफ द डेज यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये दोनों काम करने हैं हमें, तो हम दोनों एरेज यूज करेंगे, स्ट्रिंग एरे भी और इंटीजर एरे भी, या फ्लोट एरे ले लेते हैं क्योंकि हमें टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्लास लाइब्रेरीज इंक्लूड कराएंगे। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आपको पता होना चाहिए इस फाइल की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हमें स्ट्रिंग लेना है कमांड आगे, तो हमने स्ट्रिंग वाली लाइब्रेरी भी बना ली फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसके बाद हमने कहा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, फंक्शंस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, फंक्शन को यूज नहीं कर रहे, सिंपल एरे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें 7 डेज टेम्परेचर चाहिए, तो हमने लिया फ्लोट डेटा टाइप टेम्परेचर, अपने वेरिएबल का नाम रखा हमने। ये वेरिएबल नहीं है, ये एरे बना रहे हैं, तो चूंकि एरे बना रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे 7 डेज का टेम्परेचर चाहिए, तो मैंने 7 साइज डिक्लेयर कर दिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरे। वैल्यूज आर नॉट इनिशियलाइज्ड since it will be entered by user। ठीक है, तो यूजर चूंकि देगा तो हम सिर्फ साइज बता के इसको छोड़ रहे हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट एवरेज के नाम से, क्योंकि उससे डेसिमल नंबर आ जाएगा, इसका काम ही होगा एवरेज कैलकुलेट करेगा। और इसके साथ ही हमने लिखा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक एरे बना दो जिसका नाम हमने रखा है डेज, इसका भी साइज है 7। और एक हमने ये यूजर डिफाइंड रखा है, यूजर बताएगा, और इसको हम हार्ड कोडेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि स्ट्रिंग देने का तरीका ये है, एलिमेंट्स देने का तरीका ये है कि कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, और स्ट्रिंग देने का तरीका ये है कि इन्वर्टेड कॉमास में आपको अपने जो भी डेज होंगे या जो भी स्ट्रिंग डेटा होगा वो देना पड़ेगा। अगर मैं इसको 4 रखूंगी, 4 डेटा टाइप, तो फिर मुझे इसको सिंगल एक एक करेक्टर देना होगा सिंगल पोस्ट ऑफिस में। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें कोई इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस आपको याद रखना चाहिए जो चीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका सिंटैक्स। इस वक्त चूंकि आप स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग का सिंटैक्स कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए, और एरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को एरे में डाल रहे हैं, तो एरे का सिंटैक्स कहता है कि साइज होना चाहिए, लिमिटर्स होने चाहिए, एलिमेंट्स डिफाइन करने के लिए सेपरेटेड बाय सेमी कॉमास होना चाहिए, एंडेड विद सेमीकोलन होना चाहिए। ठीक है, अब हम ले रहे हैं यूजर से इनपुट, हमें 7 डेज बैक टू बैक चाहिए, तो आई एम यूजिंग फॉर लूप i इक्वल्स टू 0। 7 डेज चाहिए मुझे, 7 टाइम्स लूप चलाना है। तो दो तरीका है, एक तो मैं ये कह सकती हूँ कि i लेस देन इक्वल्स टू 6, तो 0 से लेकर 6 तक जाएगा। दूसरा मैं कह सकती हूँ i लेस देन 7, यानी कि 7 से कम यानी 6 पे जाके रोक दो। i प्लस प्लस, बहुत सारे काम करवाने हैं हमें, इनपुट भी लेना है और एवरेज भी कैलकुलेट साथ साथ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूजर को बताएं कि उसको क्या करना है, उसको करना है इंटर
टेम्परेचर्स, ठीक है। एक मैसेज इसको ये नजर आएगा एंडल के साथ, ठीक है। इंटर टेम्परेचर्स, अब यूजर जो है वो पढ़ लेगा कि उसको टेम्परेचर एंटर करना है। इसके बाद मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, तो यूजर को पता हो कि कौन से दिन का। तो हमने मैसेज प्रिंट कराया, स्क्रीन पे नजर आना चाहिए मंडे। मंडे रखा हुआ है डेज नामी एरे में। मैसेज प्रिंट कराना है हमें मंडे, मंडे रखा हुआ है डेज नामी एरे में। तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, डेज का इंडेक्स नंबर 0। क्या समझे, डेज का इंडेक्स नंबर 0 प्रिंट कराऊंगी तो मंडे प्रिंट होगा, 1 प्रिंट कराऊंगी तो ट्यूसडे प्रिंट होगा। इस एरे की बात हो रही है। लेकिन चूंकि अगर मैं इसको 0 ही लिख दूंगी तो हर दफा मंडे 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 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको करूंगी आई। आई का मतलब ये है कि जब आई 0 हो तो मंडे प्रिंट हो, जब आई 1 हो तो इंडेक्स नंबर 1 पे जो रखा हुआ है ट्यूसडे वो प्रिंट हो, 2 तो 2, 3 तो 3, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। और उसके बाद मैं चाहूंगी कि जब ये मैसेज प्रिंट हो जाए वैल्यू, तो स्पेस के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाए ताकि यूजर को पता हो उसको इंटर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क आ जाए। और उसके बाद मैं कह दूं एंडल, एंडल ना भी दे, देखते हैं पहले नेक्स्ट लाइन पे खुद ही चला जाए शायद, बहरहाल। तो हमें क्या करना है कि डेज हमने प्रिंट कराया, जैसे ही क्वेश्चन मार्क आएगा यूजर यकीनन कुछ ना कुछ वैल्यू इंटर करने की कोशिश करेगा। तो जैसे यूजर वैल्यू इंटर करे उसको उठा के हमें सेव कर लेना है। इनपुट ले लिया हमने यूजर से, कहाँ पे जाके सेव करना है हमें, टेम्परेचर नामी, क्योंकि उसमें फ्लोट की वैल्यू आ रही होगी। टेम्परेचर नामी वेरिएबल पे, टेम्प नामी वेरिएबल पे वो वैल्यू जाके सेव हो जाए। 0 इंडेक्स की वैल्यू 0 पे जाके सेव हो, 1 इंडेक्स की वैल्यू 1 पे जाके सेव हो। तो हमने लिया टेम्प के आई इंडेक्स पे जाके इसको सेव कर दो। अब क्या चीज है क्लास, एवरेज, चूंकि गार्बेज है एवरेज को मैं कर देती हूँ 0 वैल्यू, ठीक है। अब मुझे काम ये करना है कि एक एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही मेरे पास वैल्यू आएगी आई की, ठीक है, तो मैं कहूँ कि एवरेज नामी वेरिएबल में प्लस इक्वल्स टू कर दो टेम आई। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंडेक्स की वैल्यू एवरेज में आके सेव हो जाए, फिर प्लस 1 इंडेक्स की वैल्यू इसमें सेव हो जाए, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें ये वैल्यू सेव होती जाएगी। उसके बाद मेरा ये काम हो गया, यानी एक ही लूप के अंदर मैंने मैसेज से 7 इनपुट्स ले लिए, उन 7 इनपुट्स को सेव कर लिया, प्रोग्राम को भी सेव कर दिया। अब काम क्या करना है, प्रिंटिंग एरेज। अब मैं एरेज प्रिंट कराती जा रही हूँ और उसका आउटपुट मुझे शो करना है। या तो आउटपुट शो कर दे, वरना आप सिंपल कह दे कि प्रिंटिंग एवरेज, ठीक है। एवरेज प्रिंट करा रहे हैं, 7 दफा इनपुट लेने के बाद अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि मुझे एवरेज प्रिंट कराना है। सी आउट एवरेज ऑफ वीक इज इक्वल्स टू दबा दिया। अब आगे एवरेज की वैल्यू है, तो एवरेज में तो ज़्यादा सम हुआ हुआ है, डिवाइडेड बाय 7 करना होगा मुझे ताकि ये प्रिंट हो जाए एंड एल। और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया थैंक यू। और उसके बाद हम बाहर आ गए। रिटर्न 0 लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी। सिस्टम पॉज डालना है तो डाल दें, नहीं डालना तो आपकी मर्जी। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंटिंग नेम
of days using arrays, array यूज करते हुए प्रिंट करवा रहे हैं। taking input from user in array calculating the average of temperatures। वैसे ये एवरेज नहीं है, बेसिकली सम है, ठीक है, सम हो रहा है, एवरेज बाद में हमने डिवाइड बाय 7 किया है। यूजर को हम ये भी कह देते हैं इंटर टेम्परेचर्स इन सेंटीग्रेड, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। स्टार्ट विद डीबगिंग करते हैं ताकि डीबग भी हो जाए, जो एरर्स हो वो भी नजर आ जाए। डीबग एरे, ठीक है। नो, वुड यू लाइक टू बिल्ड? नो। पिछला जो प्रोग्राम है क्लास एक प्रोग्राम बना हुआ है, एक मिनट, इसको मैं बंद कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। ये वाला जो प्रोग्राम है दूसरा, इसको मैंने कमेंट में डाला हुआ तो है, ठीक है, सेव किया, इसको प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट चला दिया। ये मैं बनाते हुए फाइल मुझे ख्याल आ रहा था, लेकिन चले खैर। वन अनरिजॉल्व एरर लिंक, एरर है, एरर है, क्लीन क्या डिलीट नहीं हो सकता? Do you want to build? Yes. ओहो, यस। मैं पूरा कोड क्लास दोबारा, एक मिनट, कहाँ गया विजुअल स्टूडियो, गायब हो गया। होल्ड ऑन क्लास, वो प्रोजेक्ट की फाइल सही नहीं चल रही है, पिछला प्रोग्राम चला रहा है, मुझे पिछला प्रोग्राम नहीं चलाना है, मुझे अपना अभी वाला प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। जब तक विजुअल स्टूडियो खुलता है, न्यू प्रोजेक्ट, लेट मी शेयर स्क्रीन, वेट, शेयर, प्रोजेक्ट गाइड, ठीक है, कोई भी नाम रख दिया हमने। और हमने यहाँ पे कर लिया एड न्यू आइटम, और फाइल का हमने नाम रख दिया, ठीक है। और ये हमारा पूरा वो जो कोड था उसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, ओके, सेव कर लिया। सेव करते हैं तो क्लास स्टैटिक साइन जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये हट जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा था कि आपने
प्रोग्राम में कोई चेंजिंग किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी चेंज किया तो फॉरन स्टैटिक आ जाएगा और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, जो भी चेंजेस है। दैट अब आगे आ जाते हैं स्टार्ट डिबगिंग। यस, प्लीज रन हो रहा है। और लेट मी शेयर स्क्रीन। गुड। इंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और हमने जो है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 23 डिग्री जो हो रहा था। ओहो, इंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड को लूप से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। 23.5 कह दिया, 6 कह दिया। ट्यूसडे, वेंसडे का इसने पूछा, हमने कहा कि ये वेंसडे को था 27, थर्सडे को था 27.8, फ्राइडे गर्म दिन था, फ्राइडे को था 30.6, सैटरडे वॉज बेटर, सैटरडे था 26, और संडे को जो था वो फिर बड़ा गर्म दिन था, संडे को था 28.6। और ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई, वो बाहर निकल गया, पॉज नहीं आया, सारी चीजें हो गई। दोबारा क्लास इसको मैं जरा रन करती हूँ। पहले मैं कोड में चीज चेंज कर लूँ, क्योंकि हमने इंटर टेम्परेचर सेंटीग्रेड लूप के अंदर दिया हुआ है, तो इसको हमें 7 दफा प्रिंट हो गया। हमें इसको लूप से बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये एक ही दफा प्रिंट हो। ठीक है, और क्या हमारे पास साथ मसला आया? थैंक यू आया, सिस्टम पॉज, रिटर्न 0 बाद में आएगा। ठीक है, और सिस्टम पॉज पहले आएगा। चले जी, ये लॉजिकल एरर नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई भी लॉजिकल एरर नहीं था, लेकिन हम चूंकि प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें ख्याल आएगा कि और किस तरीके से बेहतर कोडिंग की जा सकती है। फिर हमने इसको रन किया, स्क्रीन को हमने आपके साथ शेयर किया, और ये हो गया इंटर टेम्परेचर मंडे। मंडे को हमने कहा 23.4 था, फिर 24.5 था, फिर 25.6 था, फिर 27 था, फिर 29.6 था, और सैटरडे को था वो 22 था, और संडे को था 24। एवरेज ऑफ वीक इज, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर आ गया 25.1571। थैंक यू, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो आपका प्रोग्राम जो है वो एरे का बैक टू बैक इसने एरे लिया, स्ट्रिंग को इसने प्रिंट करवा दिया है, और उसके साथ वैल्यूज फ्लोट में लेके फ्लोट का एवरेज इसने कैलकुलेट किया, मैसेज प्रिंट कर दिया और आउट। तो क्लास ये कोड है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसको देखा, और अब आपको जो है काम ये करना है, ये अभी हमने टास्क किया स्लाइड नंबर 12। Ask the user to enter 7 days temperature and print the average temperature of week using arrays. Print the name of the days using, यानी हमने string data type भी यूज करना सीख लिया, float data type भी। int पे तो ऑलरेडी हम एग्जांपल्स देख चुके थे, और आगे वाले आने वाले वक्त में हम चार सीखेंगे। चार का थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा उसमें एक चीज एक पॉइंट ज्यादा होता है, तो वो नेक्स्ट पार्ट 3 में आपको करेक्टेड एरेज जो सिखाए जाएंगे। ये प्रोग्राम स्लाइड नंबर 11 का आपको बनाना है, मॉडिफाई करके देखिएगा प्रैक्टिस के लिए। स्लाइड नंबर 8 क्लास आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपको लाजमी करनी है। यही काम जो हमने सब्जेक्ट्स के लिए किया था, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 प्रिंट हो रहा था, आपको ये काम जो है क्लास इसके लिए करना है, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट 1, 2, 3 प्रिंट नहीं करा रहे हैं, आप सब्जेक्ट का नाम प्रिंट करा रहे हैं। सब्जेक्ट आई इंडेक्स पे जो वर्ड लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये काम आप खुद कीजिएगा कि यूजर की मार्कशीट बना रहे हैं आप, उससे 5 सब्जेक्ट्स इनपुट लें, उन पांचों सब्जेक्ट के नाम प्रिंट करते जाइए कि इसके नंबर इंटर करो, इसके नंबर इंटर करो, इसके नंबर इंटर करो। वो नंबर इंटर करता जाएगा। आपको डेटा टाइप स्ट्रिंग भी यूज करनी है, आपको डेटा टाइप मार्क्स के लिए इंटीजर यूज कर लिया, एवरेज के लिए फ्लोट यूज करेंगे, परसेंटेज के लिए फ्लोट यूज करेंगे, और आपको यूजर को उसकी मार्कशीट दिखानी है कि ये सब्जेक्ट्स थे, उसमें ये इसके मार्क्स थे, और वो आपके पास आउटपुट आ गया। सेट डब्ल्यू कमांड यूज कीजिएगा। जैसे अभी 76, 77 बहुत राइट साइड पे जा रहे हैं, इंग्लिश की वजह से 78 लेफ्ट पे हो गया, 55, फिर 67 आगे टेढ़ा मेढ़ा है। आप सेट डब्ल्यू कमांड यूज करके बकायदा इसकी फॉर्मेटिंग करें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। स्लाइड नंबर 9, 10, 8, 8, 9, 10, 11, 12 ये आज के पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया है।
नेक्स्ट क्लास में हमारे पास टॉपिक है पासिंग एरेज टू द फंक्शन, और इन सब की क्लास प्रैक्टिस कीजिए, अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा, और पार्ट 3 भी देखिएगा, पार्ट 3 की भी जो है वो आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच क्लास। कोई भी सवाल हो ग्रुप पे पूछ सकते हैं, वरना ऑनलाइन सेशन जो हम कंडक्ट करने वाले हैं उसमें भी आप इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज।